सभी को जय जिनेन्द्र। और आज आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारी जैन इन सीरीज में। हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं आज, जो कि शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ पर आधारित है। और इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्री जिनेन्द्र वर्णी जी। और आज हमारा इस सीरीज का पहला सेशन है। और इस सेशन में हमारे मेंटोर कमल कांत जासवाल अंकल ये पहला सत्र लेंगे। इस सेशन में अंकल इस सीरीज के बारे में और इस ग्रंथ के बारे में परिचय देंगे। तो इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं एक बार कमल अंकल का पुनः इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हालांकि कमल अंकल को हम अच्छे से जानते हैं और अंकल के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। तो कमल अंकल के बारे में थोड़ा सा परिचय। कमलकांत अंकल एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं और लंबे समय से जनहित के मुद्दों में कार्यरत हैं। और अंकल प्राचीन प्राकृत जैन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। और वो साथ में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में कविता भी लिखते हैं। और उन्होंने मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की आत्मनिवेशी का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका शीर्षक है इन क्वेस्ट ऑफ द सेल्फ। आचार्य विद्यासागर जी की आध्यात्मिक जीवनी का तीसरा संस्करण संस्करण हाल ही में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किया है। कमल अंकल, आपका पुनः स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये हमारी सीरीज में हम सबका ज्ञानवर्धन करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप आज का सेशन लें और उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएं। अंकल, आप म्यूट पर हैं। धन्यवाद नीरज। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने ये श्रृंखला फिर से शुरू की और लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई, लेकिन शुरू हुई ये हर्ष की बात है। और मुझे इस बात का भी बहुत हर्ष है कि अ, इसका पहला सत्र आपने मुझे संचालित करने का दायित्व मुझे दिया है। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ इस समूह का कि ये दायित्व मुझे सौंपा, क्योंकि इसके बहाने मैंने इस ग्रंथ का अच्छी तरह से पारायण किया और यथासंभव उन दोषों का परिहार करते हुए जिनके संबंध में जिनेन्द्र वर्णी जी ने अपने पहले अध्याय में ही लिखा है। और वो अध्येता के तीन मुख्य दोष होते हैं। एक तो प्रमाद, यानी उत्साह की कमी, और दूसरा अ, अक्रमिकता, यानी एक सिरे से शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने में गुरेज। और तीसरा होता है पक्षपात, कि अपनी पहले की कुछ धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसके आधार पर आप निर्णय ले लेते हैं बिना पर्याप्त जानकारी के कि क्या सही है, क्या गलत है। और कभी-कभी ये अक्रमिकता के कारण भी हो जाता है कि आपने पूरा पढ़ा नहीं, बीच-बीच में से कहीं कुछ पढ़ लिया और उससे एक धारणा बना ली, जो कि प्रायः भ्रांतिपूर्ण होती है। तो मैंने प्रयास किया है कि ऐसा न करूं, और मैंने जो पढ़ा तो उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो लेकिन ये उचित होगा इस अवसर पे कि थोड़ा सा परिचय हम ग्रंथकार का दे दें यहाँ पर, हालांकि हम लोग परिचित हैं उनसे। अ, इससे पहले जो हमारी श्रृंखला थी वो जिनेन्द्र वर्णी जी की ही कृति कर्म सिद्धांत पर आधारित थी। और उस पर काफी लंबी, यानी मेरे ख्याल में 12-15 उसमें कड़ियाँ थी उस श्रृंखला में। और उनका हमने देखा कि कितनी अ, बोधगम्य भाषा में कर्म सिद्धांत के जो जटिल रहस्य हैं उनका उन्होंने उद्घाटन किया। और इतना स्कॉलरली वो वर्क था कि हमें आश्चर्य होता था कि हम जो कि जिन बिल्कुल एक इससे पूरी तरह से नावाकिफ थे, उसको समझने में काफी हद तक समर्थ हुए। तो ये वाणी जी
कुल 61 वर्ष की उनकी आयु पाई उन्होंने। 1982 में जन्म और 1983 में उनका देहावसान हुआ। और बचपन से ही वो रुग्णता से जूझते रहे। यानी 16 वर्ष की उम्र में सन 38 में क्षय रोग के कारण उनका एक फेफड़ा निकाल दिया गया था। पर अपनी अपने रुग्ण शरीर को लेकर उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की वो विलक्षण है। मेरे ख्याल में आधुनिक युग में कोई इस तरह का जैन धर्म का विद्वान नहीं हुआ है जिस तरह के वाणी जी थे। उनकी एक बहुत महान कृति है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जिसमें जैन आगम में और जैन वाङ्मय में जितने भी शब्द आते हैं, पारिभाषिक शब्द आते हैं, उनकी व्याख्या वो केवल प्रामाणिक आगम ग्रंथों के आधार पर, बिना अपनी ओर से कोई एक शब्द जोड़े हुए उन्होंने हमारे हाथ में दी है। और इस प्रयास में उन्हें किसी भी तरह की कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। और तब तक टेक्नोलॉजी का विकास भी नहीं हुआ था। बिल्कुल सब जो कुछ उन्होंने किया वो खुद पढ़ के, उसके नोट्स बना के, फिर उसका अंततः प्रकाशन हुआ 1963 में जाके। ये ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है ये उससे पहले लिखा है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के प्रकाशन से पहले। और उसके उसके बाद का जो उनका एक और भी क्रांतिकारी एक प्रयास रहा, वो रहा आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से जो विभिन्न जैन संप्रदाय हैं उनके सर्वसम्मत जो मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका संकलन और उनका समर सुत्तम के नाम से प्रकाशन, ये 1974 में जाकर ये काम हुआ। ये भी एक विलक्षण उपलब्धि थी उस समय की, क्योंकि जो तरह तरह के आमनाय बन गए थे उनमें बहुत वैमनस्य था और बहुत असहिष्णुता थी एक दूसरे के प्रति, और खंडन मंडन की परंपरा चल रही थी। पर उनके प्रयास से एक ऐसा संकलन हमारे सामने आया जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि हिंदुओं का सर्वसम्मत ग्रंथ गीता है, मुसलमानों का तो खैर वो तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ तो रिवील्ड रिलीजन की बात होती है। तो इसी इसी उसके जोड़ का ये समर सुत्तम उन्होंने तैयार किया। और इसकी अनुमोदना दिगंबर, मंदिर मार्गी, श्वेतांबर, स्थानकवासी और तेरापंथ, इन चारों आमनायों के जो प्रमुख आचार्य या मुनि थे उनके द्वारा की गई। इसके अलावा तमाम विद्वानों की एक समिति थी, संगीति का नाम दिया गया उसको, उसने भी उसका एंडोर्समेंट किया। 1974 में वो हुआ। तो ये समर सुत्तम, इसको मैं अलग से इसके बारे में कभी आप से चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि जितने भी अ, हमारे इसके ग्रुप के सदस्य हैं उनको ये अवश्य पढ़ना चाहिए। एक और बहुत अच्छी कृति है उनकी, सर्वधर्म समभाव। उसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि अगर बिल्कुल हम मूल में जाएं, कोर में जाएं सभी धर्मों की, तो इतना कुछ उसमें आपको मिलेगा जो कि कॉमन है। तो उनका आधार सबका लगभग एक ही है। ये उनकी व्यक्तित्व की विशेषता थी कि वो सच्चे अर्थों में अनेकांतवादी और स्यादवादी थे। उनके कुछ, आप अगर आप उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने इस संबंध में कही हैं जो कि आपको थोड़ी विचित्र लगेंगी कि कैसे ये ब्रह्मचारी या जैन विद्वान इस तरह की बातें कह रहे हैं।
लेकिन उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि धवला के प्रकाश, जय धवला महाधवला, ये जो टीकाएं हैं कसाय पाहुड़ की और षटखंडागम की, इनके प्रकाशन से पहले कोई ये सुन भी नहीं सकता था कि ये सब जो देव पूजा और आवश्यक हैं, गृहस्थों के, और 6 आवश्यक हैं साधुओं के, तो वो भी एक विशेष परिस्थिति में विषकुंभ हो जाते हैं। इसी तरह से समय सार में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको कि आप सहज ही समझ नहीं सकते हैं। तो उनका ये इसमें एक ये स्थापना है कि हमें पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। हमें इस बात की स्वीकृति हमारे अंदर होनी चाहिए कि और धर्मों में भी अ, सत्य के वो अंश छिपे हो सकते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि स्वयं हम मानते हैं कि हमारी परंपरा में ये कहा जाता है कि जो सत्य है, सत्पूर्णता में जो सत्य है, जो अनंत केवली की दिव्य ध्वनि में अ, खिरता है, उसका एक बहुत थोड़ा सा अंश गणधर कैप्चर कर पाते हैं, ग्रंथित कर पाते हैं। वो फिर आचार्य परंपरा से आते-आते बहुत कम रह जाता है। उसमें से भी अधिकांश का लोप हो गया है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान जो है आगम का, वो पूर्णता में है? बल्कि इससे पहले की कुछ और स्टेजेस हैं कि जो सत्य है, उसका अधिकांश भाग तो अकथ्य है, वो कहा नहीं जा सकता, और जो उसका बहुत छोटा-सा भाग कथ्य है, उसका फिर कितना कहा गया, कितना उसका समझा गया, तो हम नहीं कह सकते। और फिर हमारे यहाँ तो ये मान्यता है दिगंबर परंपरा में, दिगंबर रामनाय में, कि द्वादशांग शुद्ध के केवल 12वें अंग का एक छोटा सा भाग आज उपलब्ध है, और उसका भी एक बहुत छोटा सा भाग प्रकाशित हुआ है, और उसका भी बहुत छोटा सा भाग समझा गया है, हमने पढ़ा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यही सत्य है? जो हम मान रहे हैं उतना ही सत्य है, उसके अलावा भी सत्य हो सकता है। तो ये इस तरह की सहिष्णुता जिनेंद्र वर्णी जी की थी, जो कि उस काल, देश और परिस्थिति को देखते हुए क्रांतिकारी थी। आज हम समझते हैं कि उसका कितना महत्व है। तो एक बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व था उनका, और अपने जीवन के आखिरी चरण चरण में उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से आचार्य विद्यासागर को समर्पित कर दिया, और उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने संलेखना लेकर अपने शरीर का त्याग 1983 में किया। तो हमारी जो उनके प्रति कृतज्ञता है, उसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। एक इसी तरह से हम अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ा सकते हैं कि उनकी कृति को हम पढ़ें, और ध्यानपूर्वक पढ़ें, भावपूर्वक पढ़ें, और क्रम से पढ़ें, और पूरा पढ़ें। तभी हम उसका पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे। तो ये एक काफी विस्तृत ग्रंथ है। मेरे पास जो प्रति है उसमें 364 पृष्ठ हैं। तो इसमें 48 चैप्टर्स हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। और जैसा कि इसमें तय हुआ है हमारे ग्रुप में, 4-4 करके 12 सत्रों में इसका पारायण होगा। तो लेकिन जो इसकी संरचना है, वो भी थोड़ा समझने की जरूरत है। तो पहले 20 अध्याय जो हैं इसके, वो इसमें शांति का, धर्म का,
उसमें स्वरूप समझाया जाता है। तो वो दर्शन दर्शन खंड है। और दूसरा खंड साधना का खंड है। उसमें 21 से लेके 48 तक के चैप्टर्स हैं। लेकिन इसमें वर्णी जी ने इसको अ, अपनी तरह से प्रस्तुत किया है। जैसे कि आप देखेंगे, पहला तो उसका प्रोसीजरल है कि अध्ययन पद्धति का उनका चैप्टर है। फिर उसके बाद वो शांति का, क्योंकि शांति पथ प्रदर्शन इस पुस्तक का शीर्षक है, जो कि उद्देश्य भी है पुस्तक का साथ साथ। तो उसमें फिर वो शांति के स्वरूप पर एक 2 से लेके 5 तक का जो के चैप्टर्स हैं, उसमें उसको कवर करते हैं, जिसमें धर्म का प्रयोजन, शांति, धर्म का स्वरूप और शांति मार्ग। फिर उसके बाद तत्वार्थ पर जाते हैं। और तत्वार्थ के अंदर पहले तत्वार्थ बताया, फिर उसके बाद 7 तत्व। लेकिन 7 तत्वों के बीच में ही, यानी जीव और अजीव 2 तत्व जो कि जो सक्रिय तत्व हैं, और शेष तत्व तो सक्रिय नहीं है। यानी शेष तत्व तो यानी पदार्थ और पदार्थ नहीं है। शेष तत्व तो आप देखेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जीव और अजीव दो, इन्हीं का खेल होता है सारे संसार में। इसके बाद वो फिर ज्ञान का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी तत्व को समझने के पहले आप पहले समझ लें कि इसका दार्शनिक पहलू क्या है। तो उसमें विवेक, ज्ञान, ज्ञान धारा, कर्म धारा, कर्म कारण व्यवस्था, जिसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं एक दूसरे ग्रंथ में, और नियतिवाद। तो ये पहले समझाते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके जो जीव और अजीव, जीव और पुद्गल, इनके संयोग से और वियोग से जो बाकी तत्व बनते हैं, फिर उनको लेते हैं। आश्रव, संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर, निर्जरा और मोक्ष। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन पर आते हैं। जो साधना पथ है, जो साधना खंड है, उसमें फिर सम्यक ज्ञान हो गया, यहाँ सम्यक दर्शन हो गया, वो मुख्यतः सम्यक चारित्र से संबंधित होता है। और सम्यक दर्शन के बाद फिर इस दर्शन खंड का समन्वय होता है। दूसरे पर हम जाते हैं, दूसरे खंड में। तो उसमें शुरू में गृहस्थ धर्म का, यानी गृहस्थ का जो चरण है, गृहस्थ का जो आचरण है, गृहस्थ को जो साधना करनी है, उसका निरूपण होता है। उसमें पहले तो साधना के बारे में बताया जाता है कि साधना क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, और फिर गृहस्थों के लिए जो षट आवश्यक बताए गए हैं, उनका क्रम से अध्यायों में चलता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। चूंकि संयम को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। संयम में प्राण संयम और प्राण संयम और इंद्रिय संयम दोनों समाहित होते हैं। और अहिंसा भी प्राण संयम का ही सैद्धांतिक आधार है। तो फिर इसको 3 भागों में लेते हैं वो। एक तो संयम, दूसरा अहिंसा, और उसको अहिंसा का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिसको कि हम अपने रोज के जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, भोजन शुद्धि के रूप में। तो एक चैप्टर भोजन शुद्धि का है। तो संयम को फिर 3 हिस्सों में कर दिया गया है। फिर उसके बाद और जो शेष आवश्यक हैं, वो आते हैं तप, दान। इस तरह से गृहस्थ धर्म पूरा हो जाता है। अब गृहस्थ धर्म, और फिर जब व्रत लेने के बाद वो गृहस्थ श्रावक कहलाता है, तो उसका, उसके धर्म का ये दूसरा भाग है, पर वो एक ही चैप्टर में पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद साधु धर्म की बात आती है, उसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो उस साधु धर्म बताने के बाद फिर अ, साधु धर्म जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वो 10 धर्मों के रूप में करता है, जिसको कि हम दश लक्षण पर्व के रूप में मनाते भी हैं।
उनको फिर एक एक करके लेते हैं। लेकिन चूंकि साधु बनते किससे हैं? पूर्ण अपरिग्रह होने पर। तो इससे सबसे पहले उसमें अपरिग्रह को लेते हैं। अपरिग्रह के बाद फिर वो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, इसको लेते हैं। और साधना की अंतिम परिणति होती है ध्यान में। तो फिर ध्यान की बात की जाती है। और फिर शेष जो 10 धर्म है, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, इनको लेते हैं। फिर जो 7 और लक्षण बताए जाते हैं अष्टमूल गुण में, उनमें से परिचय, अनुप्रेक्षा लेकर फिर चारित्र की व्याख्या होती है, और फिर समाधि, मरण और उपसंहार। तो इस तरह से ये एक बहुत ही वैज्ञानिक अ, आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक की संरचना की है। ये भी यहाँ बताना संगत होगा कि वर्णी जी की एक जो जो उनकी शिक्षा दीक्षा थी, उसमें उसका आधार वैज्ञानिक था। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उन्होंने डिप्लोमा लिया था अपने से, इतनी रोगडंधा के बावजूद। और काफ़ी समय तक उन्होंने एमईएस में कॉन्ट्रैक्टर का भी काम किया था। लेकिन जब उनकी अ, इसमें अध्यात्म में और अध्ययन में रुचि हो गई, तो तब फिर उन्होंने अपना ये काम छोड़कर केवल धर्म साधना करना शुरू किया। लेकिन उनका दृष्टिकोण हमेशा वैज्ञानिक ही रहा। जितनी सीमित उनकी, जितनी विज्ञान की जितनी जानकारी थी, उसका उन्होंने भरसक प्रयोग किया। लेकिन इसमें उनके ग्रंथ को पढ़ने में हमें वैज्ञानिक जो हमारा लौकिक विज्ञान है, उसके बारे में उनकी मान्यताओं को यथावत स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जितनी जानकारी थी उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। हमें तो उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको अधिक महत्व देना है। और उसका उन्होंने कैसे अ, आध्यात्मिक ज्ञान से सामंजस्य बैठाया है, उसको देखना है। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये संक्षिप्त परिचय हुआ पुस्तक का। ये तो मेरे लिए संभव नहीं है कि उस पुस्तक का सार मैं इस सत्र में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यथा समय एक एक करके हमारे जो वक्ता हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आपके सामने केवल उन कुछ बिंदुओं को रखना चाहूँगा जिन्होंने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है। एक तो मैं उनकी जो अ, उनका जो अनेकांत और स्याद्वाद के प्रति जो उनका अ, जो उनका दृढ़ विश्वास है, और जिसको कि वो कार्यान्वित करते रहे हैं अपने जीवन में और अपनी रचनाओं में, उसके बारे में मैं बात कर चुका। दूसरी बात जो उन्होंने जिस पर बहुत बल दिया है, वो है चारित्र को समझाने की बात। यानी चारित्र वस्तुतः क्या है, और जिसको हम चारित्र कहते हैं सामान्यतया, जैसे व्रत, समिति और गुप्ती और आवश्यक, इन सबको हम चारित्र कह लेते हैं कि दीक्षा के बाद से फिर सकल चारित्र, और दीक्षा से पहले व्रत लेने के बाद एक देश चारित्र होता है। तो वो इसको समझाते हैं कि चारित्र तो वस्तुतः शांति का स्वभाव है। जीव जीव का जो अ, जीव का जो पारिणामिक भाव है, अ, शांति का, समता का, वही चारित्र है। पर जिसे हम सामान्य भाषा में चारित्र कहते हैं, वो चारित्र की साधना है। और साधना को
उपचार से साध्य के साथ समाहित कर दिया जाता है, साध्य में समाहित कर दिया जाता है, इसलिए साधना को भी साध्य कहने लगते हैं। एक उदाहरण देते हैं उसका, वो कि ये उक्ति है कि अन्न ही प्राण है। तो अन्न इसलिए प्राण है कि प्राण की रक्षा, प्राण का संरक्षण अन्न के माध्यम से होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि अन्न ही प्राण है। तो जो क्रियाएं शांति की साधना के लिए आवश्यक हैं, शांति यानी चारित्र, उनको भी चारित्र कहा जाता है। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हालांकि एक गाथा है जो कि मैं पहले से भी जानता था। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो निर्दिष्टो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुसम। मतलब कि चारित्र ही धर्म है, और धर्म से यहाँ पर आशय है जीव के स्वभाव से। तो चारित्र जीव का स्वभाव हुआ, यानी जीव का स्वभाव समता का स्वभाव है। धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठो, यानी जीव जो जो समता है, जो धर्म है, वो वही समता है। और समता क्या है? जो आत्मा के मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है, वही समता है। मोह क्या होता है? मोह होता है तत्वार्थ के प्रति अविवेक, यानी ना स्व का ज्ञान है ना पर का ज्ञान है। स्व को पर समझ लेते हैं, पर को स्व समझ लेते हैं। हित क्या है, अहित क्या है, दे हेय क्या है, उपादेय क्या है। तो ये तत्वार्थ का जो विवेक है, उसका अभाव मोह होता है। और उसको वही सबसे बड़ा जो शत्रु माना जाता है आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में, वही सबसे बड़ी बाधा होती है। तो मोह का अभाव होना चाहिए। दूसरा, क्षोभ का अभाव अभाव होना चाहिए। क्षोभ क्या है? इंद्रियों और मन की चंचलता, उसको क्षोभ कहते हैं। तो शांति को हम दो तरीके से देख सकते हैं, या दो उसके आयाम हुए, दो पहलू हुए। एक पहलू है मोह का अभाव, यानी तत्व ज्ञान, तत्व विवेक। और दूसरा पहलू है उसका कि जो कषाय हैं जिनके कारण ये हमारे इंद्रियों की और मन की चंचलता रहती है, तो उनका शमन। तो ये इसमें अ, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात थी। एक और बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। वो सात तत्वों के निरूपण में जो उदाहरण देते हैं, वो इस तरह के उदाहरण हैं जो कि हम लौकिक जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं बराबर। जैसे कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसको उन्होंने सात तत्वों से जोड़ा है। एक उदाहरण देते हैं डेयरी का, डेयरी प्लांट का। उसमें डेयरी प्लांट में क्या होता है कि दूध आपको ऐसी हालत में तैयार करके देना है कि जिसमें किसी प्रकार का दूषण ना हो, बैक्टीरिया ना हो, कोई और उसमें कॉन्टेमिनेशन ना हो किसी तरीके का। उसके लिए आपको उसके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, तो उनको उन्होंने सात तत्वों से जोड़ा है। कि जैसे सात तत्व क्या होते हैं? जीव और अजीव। अजीव में जो सक्रिय अजीव में जो सक्रिय अजीव में जो सक्रिय भाग है, यानी उद्गल, उसका इंटरेक्शन जीव के साथ होता है। और किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से वो सेपरेट होते हैं। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड।
सॉरी। तो किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से फिर उनका सेपरेशन होता है। तो इसको इसको इस एनालॉजी को एक्सटेंड करते हुए वो कहते हैं कि पहले आप शुद्ध दूध का स्वरूप समझिए, शुद्ध दूध क्या होता है ना? तो वो जीव तत्व का इक्विवेलेंस हो गया। फिर उसको बाद उसको उसमें किस तरह के कॉन्टेमिनेशंस होते हैं, तो वो फिर पुद्गल के साथ जीव का जो अ, मिल मिल जाना, एक में एक हो जाना और उनमें संश्लेषण का भाव उत्पन्न हो जाना, तो वो प्रक्रिया है, उसको समझने की आवश्यकता है। फिर तीसरा है कि किस तरह से ये कंटेमिनेशन होता है, यानी दूध में जो दूषण है उसके प्रवेश के क्या-क्या रास्ते हैं, वो आश्रय तत्व से उसकी इक्विवेलेंस हुई। फिर उस जो कंटेमिनेटेड दूध है अ, उसका क्या स्वरूप है, कैसे वो कंटेमिनेशन उसमें आ गया है अंदर, वो फिर बंध का इक्विवेलेंस हुआ। फिर इस कंटेमिनेशन के, दूषण के रोकथाम के क्या उपाय हैं, वो संभव हुआ। और फिर जो कंटेमिनेशन आ चुका है उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसका जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है वो फिर निर्जरा का इक्विवेलेंस हुआ। और फिर शुद्ध दूध का क्या स्वरूप है, ये इसका इसकी जानकारी, उसका टेस्टिंग वगैरह, वो फिर मोक्ष से इक्विवेलेंस होती है। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह का हर एक जो भी हमारा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जो प्रयास करते हैं और कैसे उसे प्राप्त करते हैं, उन सब में एक त्रियात्मकता होती है। और वो त्रियात्मकता रत्नत्रय से उसको फिर उसका पैरेलल एस्टेब्लिश किया जाता है कि आपकी सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण किस तरह से होता है? लक्ष्य का निर्धारण होता है कि जब आपको श्रद्धा हो जाए कि यही आपका हित है, इसमें आपका हित है, वो फिर सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन की इसकी इक्विवेलेंस हो गई। फिर उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि आपने ये जान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने से मेरा ये लाभ होगा, समाज का ये लाभ होगा। फिर उसके लिए ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है, वो सम्यक ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद आपको वो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उसको व्यावहारिक जीवन में उसका प्रयोग करना होगा और उससे वो फिर सम्यक चारित्र का इक्विवेलेंस हुआ। तो ये त्रयात्मकता शांति के प्राप्ति के लक्ष्य में भी होती है और इस पुस्तक में उसको इसी तरह से उन्होंने समझाया है। तो सद्वात के बारे में पहले मैंने चर्चा की, तो उसमें एक गाथा उद्धृत करते हैं, समरसोत्तम में भी पाई जाती है वो। णाणा जीवा णाणा कम्मम णाणा वेहम हवे लद्धी तम्मा वयण विवादम सग पर समयहिम वज्जिज्जा। मतलब ये हुआ कि नाना प्रकार के जीव हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी, और उनके नाना प्रकार के कर्म हैं और नाना प्रकार की उनकी उपलब्धियां हैं जीवों की। तो इस इतनी डाइवर्सिटी है कि उसको हम कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर किसी भी स्वधर्मी से या परधर्मी से वचन विवाद करना हितकर नहीं है, उपयोगी नहीं है, वर्जित है। तो ये जो खंडन मंडन की परंपरा चली आती है और बहुत से धर्म ग्रंथ जिनका बड़ा सम्मान है, उनमें भी इसको हम देखते हैं। तो उसकी जो अनुपादेयता है, उसके संबंध में वाणी जी के विचार वाकई बहुत क्रांतिकारी हैं। और उसमें भी जो खास करके इम्प्रेसिव उनका एक अचीवमेंट है,
वो है कि दर्शनों के जो मूल सिद्धांत हैं उसको वो जैन अवधारणाओं के साथ सामंजस्य बिठा देते हैं। यहाँ तक कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तो उनमें ये माना जाता है कि खल्क़े खुदा का कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ ईश्वर की सृष्टि है और इस तरह से। तो उसको वो फिर इस तरह से देखते हैं कि जो हम दृश्य जगत है हमारे सामने, उसमें जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो सब किसी न किसी का शरीर है, या तो जीवित शरीर है या मृत शरीर है, स्थावर हो या त्रस हो, कुछ भी हो। और वो शरीर कैसे बने हैं? शरीर बने हैं कि जब जीव, यानी जो जीव तत्व है, उसका अ, या तो योग या किसी कषाय से अनुरंजन हुआ, और उसके कारण उसमें पुद्गल तत्वों का, यानी जो कार्बन वर्गणाएं हैं, उनका प्रवेश हुआ, नोकर्म बना। नोकर्म ही शरीर है। तो सब वो जीव की रचना है, और एकत्व के आधार पर जो जीव तत्व है वो सब में व्याप्त है, और उसमें अनंत वीर्य है, यानी अनंत चतुष्टय उसका पारिणामिक भाव है। तो वही ईश्वर है। इस तरह से जो भी कुछ है वो ईश्वर की सृष्टि होगी। तो आप देखिए ना उसमें, यानी इट इज रिमार्केबल exercise in extending the logic of Jainism to make it compatible with the core beliefs of Abrahamic religion। Okay, बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन वो उनका जो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है वो वाकई विलक्षण है। और मैं तो इस जो मेंटल लीप उन्होंने लगाई उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। यानी इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एन इंटेलेक्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मेरे ख्याल में इतना पर्याप्त होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें हैं इसमें जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस पुस्तक में। और एक बार फिर मैं एक एक और बात है उसके उसके बाद उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इंद्रिय संयम में उन्होंने जो व्याख्या की उसमें रसना इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, तो उन दोनों की जो निंद्य प्रवृत्तियां हैं उसमें उन्होंने अकारण द्वेषवश निंदा, चुगली, अपशब्द, व्यंग्य, आत्म प्रशंसा, इस सबको भी शामिल किया। ये तो रसना इंद्रिय का असंयम हो गया, इसको रोकना है ना। तो यानी किसी की आप निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, कि व्यंग्यपूर्ण कोई बात कह रहे हैं और अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो रसना इंद्रिय को लोग सामान्यतया सीमित रख देते हैं खाने पीने से, है ना, कि उसमें रस आ रहा है, लेकिन ये भी तो रसना इंद्रिय का ही काम है। इसी तरह से श्रोत्र इंद्रिय की बात जब कही जाती है तो ये संगीत में बहुत, या मधुर शब्द में आ, आ, रमे रहते हैं, तो वो या किसी भी तरह का आ, कर्कश ध्वनि कोई नहीं सुनना चाहते, उससे हरति इसकी बात की जाती है। लेकिन अपनी प्रशंसा सुनकर जो सुख मिलता है वो भी तो रसना इंद्रिय का, श्रोत इंद्रिय का विलास हुआ, तो उसका भी परिहार करने की आवश्यकता है। तो ये बात और उसमें उन्होंने एक बात कही है जो कि बहुत हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत उपयोगी है। वो ये है कि हमारी जो
धर्म के प्रति प्रतिपादन हो रहा है, एक एक कदम हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय इस प्रारंभिक स्थिति में हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हम बड़ी आसानी से अपने रास्ते से डिग जाते हैं। तो जिन्होंने थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो आपके साथ बांट रहे हैं, तो उसकी अगर आप अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो वो उसके लिए घातक होगा, क्योंकि उसके कानों में वो संगीत की तरह से, कहते भी है ना कि म्यूजिक टू हिज ईयर्स, तो वो फिर एक लत लग जाएगी जो कि उसके चारित्रिक पतन का आधार बन जाएगी। तो इस पर हमें बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। और जो पोलाइटनेस के कारण या जेन्युइन एप्रिसिएशन के कारण अतिशय, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण तारीफ हम करने लगते हैं, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये वक्ता के प्रति भी हमारी एक कृपा होगी कि उसकी कुछ अधिक तारीफ न की जाए। तो इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अंकल। जो आपके द्वारा जो बात कही गई उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा। पर मैं धन्यवाद तो दूंगा आपको कि आपने बहुत ही सहजता से और अच्छे शब्दों में ग्रंथ का और ग्रंथ के रचयिता का परिचय आज दिया, जो कि हमारी आने वाले सेशंस के लिए एक आधार बनेगा। और हम जो भी वक्ता रहेंगे आगे के सेशंस के, वो उसके साथ न्यायपूर्ण कार्य करेंगे। तो धन्यवाद कमल अंकल। वाइके अंकल आप यहाँ पर हैं, धन्यवाद। आप भी आप आए। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस चर्चा में अपने कुछ शब्द जोड़ें। जय जिनेन्द्र। जय जगन अंकल। कमल भाई के ऊपर कमेंट करना, फिर वो कहेंगे तुमने प्रशंसा कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए सब समझदार हैं, सब जानते हैं, तो अपन कुछ नहीं कहेंगे। पर अति प्रशंसा वाले चीज पर मुझे दो चीज याद आ रही थी। एक तो क्षमा सागर महाराज इसको बहुत अलर्ट करते थे हम लोग। अगर किसी का घर भी देखने जाओ, वो घर बहुत सुंदर हो, अति की प्रशंसा नहीं करना, तुमको भारी दोष लगेगा और सामने वाले का भी नुकसान हो, उसे घमंड हो जाए। तो हमने कहा फॉर्मेलिटी नहीं, हाँ फॉर्मेलिटी करो अगर अच्छा है, पर अति नहीं। और इस पर शायद मैंने आपको सुनाया होगा, बॉम्बे की हमारी गुरु बहन है शशि बहन, उनके जो मालिश करती थी, बगैर पढ़ी लिखी लेडी, और एक दिन उसने कुछ ज्यादा अच्छी मालिश कर दी, और शशि बहन ने जब उसकी बहुत तारीफ करी, उसका अगला स्टेटमेंट था, तुमने मेरे भगवान को मार दिया। बगैर पढ़ी लिखी लेडी। बोले मैंने क्या किया, मैंने कहा मारा। बोले तुमने प्रशंसा करी मेरी, और जिस मन में घमंड रहता है वहां भगवान का वास नहीं होता। आप देखिए कौन कह रहा है, बगैर पढ़ी लिखी मालिश करने वाली। प्रशंसा वाली जो बात कमल भाई ने कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षमा सागर महाराज के अनुसार भी और बगैर पढ़े लिखी उस लेडी के अनुसार। मैं सोच रहा था देर से तो आए नीरज भाई, पर दुरुस्त आए। बहुत दिनों बाद हुआ और मेरी तो हालत ये हो गई कि जूम से कैसे कनेक्ट करूं वही भूल गया। अगर नीरज भाई गाइड नहीं करते मुझे, तो मैं तो शायद मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाता। जूम होता क्या है, वो मीटिंग क्या होती है, कैसे उसे ऑपरेट करते हैं, वो सब मैं तो भूल ही गया था। अंकल मेरी प्रशंसा ना करें, जो आज चर्चा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए। आपकी बुराई कर रहा हूँ, इतनी देर हाँ, से बुराई शुरू करिए करेगा। मेरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस ग्रंथ के बारे में मेरे को एक दो चीजें हैं। क्षमा सागर महाराज ने जब शुरू कराया मुझे स्वाध्याय, तो उन्होंने वो 6 ढाला से शुरू कराया। अगली बार जब मैं गया तो बोले सॉरी, मैं क्रम थोड़ा गड़बड़ कर गया, तो मैं पहला शांति पद प्रदर्शक
पढ़ना चाहिए था। मैंने महाराज जी जिंदगी में मैंने एक ही पढ़ा है और मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और बड़ी मुश्किल से वो पूरा भी कर पाया हूँ। तो बोले अब ठीक है, अब तुम्हारा पढ़ने का क्रम बिल्कुल ऑर्डर में हो गया। तो ये तो पहला मेरा ग्रंथ था जिसको क्षमासागर महाराज जी हमेशा पहला कहते थे। फिर कारण क्या था पहला कहने का? वो ये था कि हमारे जितने खुराफाती दिमागों में प्रश्न उठते हैं, वर्णी जी खुद उन प्रश्नों को करते हैं। मुझे अभी भी याद है, एक पूरा पेज उन्होंने भरा हुआ है कि धर्म क्यों करें, धर्म तो बुड्ढों की चीज है, धर्म तो बुढ़ापे में कर लेंगे, बगैर पढ़े लिखों की आदि आदि जितने भी फालतू के प्रश्न हमारे मन में आते हैं, उन्होंने सब लगभग एक पेज भर दिया प्रश्न से, और उसके बाद वो एक एक करके उसका जवाब देते हैं। इसलिए ये ग्रंथ हम जैसे सो कॉल्ड खुराफाती दिमागों के लिए, दिमाग वालों के लिए बहुत उपयोगी है। अन्य दर्शन से साम्यता की जो बात कही कमल भाई ने, उस पर मैंने शायद एक अनुभव अपना बताया होगा। एक दफे मैं एक मुसलमान भाई के ऑटो में जा रहा था, उसमें उनका बड़ा पवित्र नंबर होता है 786। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं जैन धर्म से इसका कोई लिंक होना चाहिए। बाद में विचार किया, बराबर लिंक है। सबसे पहले हम अपने बच्चों को 7 व्यसनों का त्याग कराते हैं, उसके बाद में हम अपने 8 क्या करते हैं कमल भाई? जी 8 क्या? पहले 7 तो वो कर दिए, अष्टकर्म व्यसनों का अष्टकर्म त्याग करा दिया। अष्टमूल अष्टकर्म गुण। अष्टमूल अष्टकर्म, गुण। अष्टमूल गुण कर, और उसके बाद 6 आवश्यकों पे, आवश्यक। है ना, 786 का। इस तरह से हमारे उसमें साम्यता बनी रहती है। मेरे ख्याल से बाकी तो मुझे कुछ इसमें ज्यादा कहना नहीं। हाँ, देव पूजा और गुरु उपासती, ये जो 6 आवश्यक हैं, इसमें देव पूजा वर्ड यूज किया उन्होंने, हमारे देव दर्शन नहीं कहा। क्यों? दर्शन तो चूहे बिल्ली भी करते हैं भगवान के, वो भी पंचेंद्रिय संगी जी। मनुष्य के लिए उन्होंने देव पूजा कहा। और दूसरा गुरु पास्ती जो आता है, तो उसमें कहा कि गुरु तो हमें हर समय मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करें? तो बोले उनके बताए हुए रास्ते पे उनके उपदेशों का चिंतन। तो फिर वही खुराफाती दिमाग ने कहा, अगर हम गुरु पास्ती में कर सकते हैं तो देव दर्शन में भी कर सकते हैं। बोले नहीं, क्योंकि वो अवेलेबल है तुम्हारे पास, गुरु हर समय अवेलेबल नहीं है। इसके लिए देव दर्शन और पूजा तो तुम्हें रेगुलर करनी है। गुरु पास्ती जब है तुम्हारे एरिया में तो आप उनको दर्शन करिए, उनका सामीप्य लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और जब नहीं है उनके बताए हुए रास्ते। नीरज भाई। जय जिनेन्द्र अंकल, धन्यवाद बहुत बहुत। जो भी श्रोता हैं उनके अगर कोई जिज्ञासा है या कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। अम, उससे पहले मैं एक जस्ट कमल अंकल से एक उसी बात पे चर्चा करना चाहूँगा जो बात मैंने अभी कही थी कि मेरी तो प्रशंसा ना करें। अंकल आपने बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने जीवन में कि रसना इंद्री का ये भी एक कार्य है, क्योंकि रसना के नाम से ही हम रस की बात करते हैं और कर्ण के नाम से हम सिर्फ सुनने की बात करते हैं। तो सुनने में तो जो भी शब्द हैं अच्छे बुरे, लेकिन रसना की जो खास बात हुई कि हम जो बोलते हैं वाणी वो भी उसी रसना इंद्री का कार्य है। लेकिन जो ये बात है कि हम प्रशंसा ना करें किसी की, बात सही है, अति प्रशंसा तो सही बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अ, वो प्रशंसा के लायक है, या जैसे कि किसी ने हमारे लिए कोई स्टेज पे कोई उद्बोधन दिया और वो अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा, तो उनका सम्मान करना भी तो एक कर्तव्य होता है जो आयोजक हैं उनका। तो वो उतनी प्रशंसा तो उनकी बनती है, करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। तो एक तो इस बात पे मैं चाहूंगा कि आप कुछ थोड़ा सा ऐड करें उस वाले कॉन्टेक्स्ट में जो बात आई। और दूसरा ये है कि अम, कोई प्रशंसा कर रहा है ठीक है, लेकिन जो सुन रहा है, जिसकी हो रही है, ये उसके मान कषाय का विषय हो सकता है कि वो उस प्रशंसा को सुन करके
अपने आप को और ज़्यादा मान बढ़ा ले और कशाय बढ़ा ले अपनी, या पद से भ्रष्ट हो जाए। तो हाँ, निमित्त की बात आ गई तो निमित्त निष्क्रिय होता है, पर निमित्त भी कार्य कर देता है। तो इस प्रशंसा करने वाला निमित्त का भागीदारी हो जाएगा। पर लेकिन अल्टीमेटली बात तो ये हुई ना कि जिसकी प्रशंसा हो रही है वो जिम्मेदार होना चाहिए कि वो उसको सुनकर के क्या सोच रहा है। नहीं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि जो आत्म विकास के मार्ग पर अभी चल रहा है, हो सकता है कि आपसे, या ज्ञान प्राप्ति के मार्ग कह लें, या कहीं पर भी, यानी आपसे एक कदम आगे है, आपको कुछ बता रहा है, तो वो भी तो प्रारंभिक चरण में है ना। तो जैसे छोटे बच्चे की आप ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं कि वो, उसके बिगड़ने का डर रहता है। तो इसी तरह से ये कह रहे प्रारंभिक अवस्था में, अब जैसे आप अनंत भगवान की आप कितनी भी प्रशंसा कर दीजिए, सब कुछ उन्हीं को कह दीजिए कि सब आपने किया है, जो कि नहीं किया है। बहुमान के कारण, भक्ति के कारण आप इस तरह की बातें करते हैं, या इसी तरह से गुरु के समक्ष आप इस तरह से अपना बहुमान प्रदर्शित करते हैं। तो वो इतने पक्के हो चुके हैं कि उससे उन्हें नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो अभी कच्चा है, उसको तो नुकसान हो सकता है ना, ये बात हाँ है। हाँ, नहीं वो मैं कॉन्टेक्स्ट तो में से मिस हो गया था अंकल, प्रारंभिक ये बात। प्रारंभिक स्थिति में तो हम सब लोग यहाँ पर जितने हैं, अभी प्रारंभिक स्थिति में, एक आध को छोड़कर, तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर उससे उनका नुकसान कहीं ना हो जाए। हाँ, तो नहीं ये बात मेरे से अधिकांश मिस लोग हो गई तो थी अंकल। हाँ। अधिकांश लोग तो वहीं पे हैं। अब ठीक है, थोड़ा ज्यादा आपसे मालूम है, पढ़ लिया है, तो लेकिन उसको थोड़ा संयत भाषा हम्म, में आप कृतज्ञता अपनी जाहिर कर सकते हैं, तो वो, उस पर आपत्ति नहीं। हाँ। 786 के बारे में मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। ये फिर हमारी कल्पना शक्ति है कि हम जोड़ रहे हैं, समन्वय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। 786 को इस्लाम में क्यों पवित्र माना जाता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। जो जिस लिपि में लिखी जाती है, अरबी या उर्दू या पर्शियन, वो पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट कहते हैं उसको, तो उसमें अगर आप 786 न्यूमरल्स, है ना, संख्या, वो लिखें, तो वो अल्लाह हो जाता है, इसलिए उसको पवित्र माना जाता है। तो चूंकि उर्दू अरबी लिपि में लिखा हुआ 786 का अंक अल्लाह का सूचित है, सूचक है, इसलिए उसको पवित्र माना। तो वो चाहे आप अंग्रेजी में लिखिए, वो उसी का स्मरण दिलाता है, या आप हिंदी जो न्यूमरल्स हैं उनमें लिखिए, तो वो उसे एक्स्ट्रापोलेट करके अरेबिक में अल्लाह पढ़ लेते हैं। ये है इसका कारण। तो उसके शायद आई कोई थिंक। अलग अलग सात आठ छः की सिग्निफिकेंस नहीं है, वो अल्लाह के हिज्जे हैं, उस लिपि में लिखे हुए। शायद अंकल उनके भाई के साथ ये अलावा कहना चाह रहे हैं कि हमारे उसको यहाँ पढ़ के आप अपना ये स्मरण करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रशंसा के बारे में नीरज भाई, कमल भाई का एक संस्मरण मुझे याद आता है। हम और कमल जब क्षमता महाराज जी के पास जाते थे, इनकी आदत है, ये सबसे पीछे बैठते थे सभा में। तो महाराज जी प्रशंसा करते थे और आईएएस इनके साथ लगा ही हुआ था, टैग। तो वो कहीं ना कहीं घूम के या तो लोग बोलते थे या कोई बोल देता था, इस पे ये काफी नाराज होते, मामा बस मुझे ये पसंद नहीं आता, ये टैग मेरे साथ क्यों लगाया जाता। तो मैं उनको हमेशा यही कहता था, तुम अपने आप को टेस्ट करो कि तुम्हें घमंड तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम ये देखो कि पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी अगर महाराज जी के पास आते हैं, धर्म लाभ लेते हैं और सबसे पीछे सभा में बैठते हैं, कितने युवाओं को इससे एनकरेजमेंट मिलेगा। तो प्रशंसा बुरी चीज नहीं है, ये जरूर है अति की नहीं होनी चाहिए। नीरज भाई। हाँ, लेकिन इस पे एक बात ऐड करूंगा अंकल, कि इस बार आपने नोट किया होगा कि जब कमल अंकल का परिचय दिया गया आपने मैसेजेस में, और आज भी, तो वो आईए शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि कमल अंकल का आग्रह रहा कि इसको कम किया जाए और कम रखा जाए। तो वो जो बात आपने इतनी पुरानी कही वो आज वापस आ गई। सो एक और ये जो हिंदी में आईएएस का ट्रांसलेशन लिखते हैं कई दफे इंट्रोडक्शन में,
वो तो किसी लोगों को समझ में नहीं आता ये आईएएस है भी या नहीं है। वो ऐसा हिंदी का ट्रांसलेशन होता है वो कि पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये क्या है। नीरज भाई। हाँ विशाल विशाल। भाई का हाथ उठा हुआ है। हाँ, हाँ विशाल जी के पास पहले जाऊंगा, फिर मैं नरेश जी का जो प्रश्न आया है चैट में उनसे पूछूंगा, उनसे बोलूंगा कि वो पूछे। हाँ तो विशाल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। तो अंकल, ये जो था कि अन्य संप्रदाय के प्रति समता रहे, क्योंकि अभी तक हम जितना भी पढ़ते हैं कि बिल्कुल इधर उधर मत जाओ, वो मिथ्या है, वितरागी मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज जो हम देख रहे हैं वो 1% भी नहीं है, तो देर कुड बी मेनी वेज। और हम बोलते हैं कि हम श्रद्धा में, हमारी श्रद्धा को हम ऐसे टेस्ट करते हैं कि वितरागी मार्ग है या नहीं। किसी गुरु को भी देखते हैं या कोई पढ़ते हैं, बोलते हैं वितरागी मार्ग है या नहीं। दैट्स हाउ वी जज, राइट। वो ये भी है कि अब दूर रहो एकदम। उन्होंने बोला कि देयर कुड बी मेनी वेज, राइट। तो जस्ट वांटेड योर थॉट्स देयर। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो मेरी मान्यता शुरू से रही है, अ, वो बहुत हद तक उसका पोषण वर्णी जी की इस पुस्तक में मिल जाता है मुझको। मुझे इससे बड़ा संतोष बड़ा संतोष मिला। मैं समझता था कि मेरे सम्यक्त्व में, मेरे सिद्धांत में कमी है, जिसके कारण मेरे मन में इस तरह के विकल्प उठते हैं। लेकिन मुझे लगा, मैंने जब ये देखा कि वर्णी जी जैसा पक्का साधक, भले ही उन्होंने मुनि दीक्षा न ले पाई हो, पर उनकी साधना में तो कोई संदेह नहीं था। तो उनकी भी ये मान्यता है। तो मुझे इससे बड़ा संतोष मिला। तो उसमें जिसको कि हम विनय मिथ्यात्व कहते हैं ना, कि हर एक के प्रति विनय, वो भी मिथ्यात्व का एक अंग हो जाता है। तो उसको हमें उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके क्या डायमेंशंस हैं, और किस स्टेज पर वो इंगेज होता है, वो हमारे इंटरप्रिटेशन का एक मसला हो सकता है। कि हम उसको डिफाइन कर लें कि कहाँ कहाँ पर वो मिथ्यात्व की श्रेणी ले लेता है। तो उसके बीच में एक, मेरे ख्याल में एक स्पेक्ट्रम होगा, एक पूरा ट्रांजिशन उसमें होगा कि आप दूसरी जगह जो आपके धर्म में नहीं, जिसके बारे में कहा गया, उसके बारे में दूसरे धर्म में कहा जाता है, और आपको वो अपील कर रहा है, तो उसके प्रति आपकी जो ओपननेस है, उसकी रिसेप्टिविटी है, उसको क्या आप मिथ्यात्व मान लेंगे? यही वो बताते हैं कि ये है अ, उसका आगम का आधार भी देते हैं। पर्ण पर्णव विद्या भावा अनंत भागो, तो अणभिलप्पाणम पर्णव विज्ञानम पुण अनंत भागो सुदृढ़ बद्धो। यानी ज्ञेय भावों का अनंत बहुभाग तो अकथ्य है, कहा नहीं जा सकता। मात्र उसका अनंतवा भाग कथ्य है, जो कहा जा सकता है। उसका भी अनंतवा भाग श्रुत निबद्ध हुआ, और उसका असंख्यातवा भाग भी आज उपलब्ध नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि हमारे आगम में जितना लिखा है वही सब सत्य है, उतना ही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है, ये आगम में ही लिखा है। तो हमें विनय मत्सत्व को फिर से समझने की और अधिक उदारवादी दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। एक ये कहावत भी है, कहा भी है, एक दोहा है रहीम का, रहमन विद्या लीजिए जदपि नीच पे होए, पढ़ो अपावन ठौर में कंचन तजे नो। पर कंचन हमें लग रहा है अपावन ठौर में भी पड़ा हुआ है, अपावन स्थान में भी पड़ा है, तो हमें ले लेना चाहिए। तो वी हैव टू हैव एन ओपन माइंड। इसको एक तरह से ये भी देख रहे हैं कि दूसरे का अपमान नहीं, पर मध्यस्थता भटकन रखें, नहीं है। अगर आप असहमति है तो मध्यस्थता रखें। हाँ, और भटकन नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा इधर चले गए, थोड़ा उधर चले गए, तो सम्यक्त को पाने में टाइम लगेगा। पर हाँ, किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं, किसी को छोटा बताने का कोई हक नहीं। नीरज नरेश भाई। भाई।
विशाल भाई, आपको कोई फॉलोअप क्वेश्चन ना हो तो नरेश भाई को आमंत्रित करेंगे कि अपना प्रश्न पूछें। हाँ हाँ प्लीज, एक्चुअली मैं थोड़ी आवाज कट गई थी, बट एनीवे वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू नरेश भाई। जय जिनेंद्र सबको। एंड पहले तो वहीं से स्टार्ट करूं कि वापस से सीरीज चालू हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट कनेक्ट बना एंड वी आर अगेन कमिटेड फॉर द नेक्स्ट सीरीज विच इज रिमार्केबल। और जो अंकल ने बात कही थी कि आईएएस, तो मेरी बेटी बैठी हुई थी यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था। तो इंट्रोड्यूस ये, क्योंकि एक फ़र्क पड़ता है कि उस ज़माने के जो आईएएस ऑफिसर होते थे, मैं अभी दुबई भी गया था तो वहाँ एक पवन जी वेद, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर फ्रॉम गुजरात, उनसे ही मिला। और जो नॉलेज, जो उनसे चर्चा हुई, जो सारी चीज़ें थी, इट्स अमेजिंग। जो बचपन से देखता है, एक तो आइडियल होता है कि ये सब भी अगर जिन जिनको समझ के आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो इसका तो कोई वही नहीं है। अंकल ने एक यहाँ पे क्वेश्चन टच किया था अबाउट मोह। मोह क्या होता है? ठीक है, थोड़ा समझ में आता है, लेकिन एक वात्सल्य, एक मोह, एक तो ये टॉपिक है। दूसरा, डे टू डे लाइफ में स्पेशली भी देखते हैं कि ऑफिस में फेवरिज्म चलता है। अगर मेरा कोई फेवरेट है तो मुझे प्रोजेक्ट में उसको लगाना है, दूसरे को निकालना है, इसको बेंच पे लाना है, इसको नहीं लाना। तो मोह राग द्वेष बहुत देखने में आता है। और चाहे हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कषाय उत्पन्न कर देता है। तो अंकल, थोड़ा और आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के ऊपर लाइट डालेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा तो ये जहाँ तक मैं समझा हूँ, वो ये है कि अ, दूसरों को हम इतना ज्यादा मोल्ड नहीं कर सकते, है ना। यानी उनके सामने केवल हम अपना उदाहरण रख सकते हैं। तो अगर कोई कर रहा है फेवरेटिज्म या कुछ गलत कर रहा है, तो अगर हमारे नियंत्रण में है वो, तो हमें उसे करेक्ट करना चाहिए। और हमारे नियंत्रण में वो नहीं है, तो हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते। हम अपना ही अ, व्यवहार उसके सामने रख सकते हैं। और हम अगर उसके नियंत्रण में हैं, एक ये भी तो हो सकता है, लेकिन जो हमारा सुपीरियर है, जिसके नियंत्रण में हम हैं, वो कुछ कर रहा है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। यानी हमें ये बता देना चाहिए कि दिस इज पर वो नॉट करेक्ट। कषाय तो आएगी ना अंकल, हम जो नहीं, हमें कषाय नहीं नियंत्रण कर आएगी। रहा है। हम हाँ। हम हमारे अंदर तो कषाय नहीं आई ना। हमें विरोध करने में कषाय नहीं है, हमें बताने में कषाय नहीं होनी चाहिए ना। कि मान लीजिए कि आपके साथ अन्याय हुआ, तो अन्याय के विरुद्ध कुछ न करना भी अपने साथ अन्याय है ना। और वो फिर कषाय को जन्म देगा। तो आपका ये फिर फर्ज बनता है कि आप ये बताएं कि ये आप जो कर रहे हैं, ये सही नहीं है ना। अपनी बात और जरूर सामने रखनी चाहिए, हाँ, लेकिन फिर लेट गो करें बिना उसके बाद बिना में। बिना बिना कटुता के और बिना कलुष के। और फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं, और उसमें फिर आपके पास विकल्प खुल जाते हैं कि आप या तो और ऊपर जाएं, या फिर आप उसको स्वीकार कर लें कि ठीक है, ये आदमी इसी तरह का है। या फिर आप अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। कई बार ऐसी स्थिति आई कि मेरे मेरे अपने करियर में, कि मैंने कहा ठीक है, ऑन दिस पॉइंट आई एम प्रिपेयर टू क्विट, मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल। और छोड़ फर्क तो दिया। है जर्नलिज्म का। नहीं, ये लाइफ में फर्क पड़ता है, सिचुएशन तो आती है सबके सामने, कहीं ना कहीं आएंगी, रहेंगी ये। वी आएंगी। मूव एरिया, लेकिन बहुत हेल्प करता है जर्नलिज्म इस जगह पर। और समझ के बात रख के अपन अपना रास्ता आगे बढ़ाते हैं, तो आई थिंक गुड गुड तो वी वी आप केवल अपने लिए एक्चुअली उत्तरदायी हैं। और करेक्ट। आपका जो दायित्व है, उसके क्षेत्र में जो लोग आते हैं, उनके लिए भी आपका उत्तरदायित्व बनता है। कि जैसे मान लीजिए कि दो तीन हायरार्की में कई सारे लेयर्स हैं, आप ये पा रहे हैं कि आपका कोई टीम मेंबर, आपका कोई सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट के साथ अन्याय कर रहा है, या अपने कलीग्स के साथ अन्याय कर रहा है, तो आपको उसको करेक्ट करना आपका दायित्व है। ये आपका, इट्स पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू अंकल, थैंक यू। नहीं, अच्छी बात नरेश है, भाई, क्लियरिटी आई, क्योंकि हाँ। यस, नरेश भाई, बताइए। इस पर यहाँ मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा जरूर। कि ड्यूटी करते समय आपका प्रश्न था
एक कशाय तो आती है, किसी को फायरिंग करते हैं, किसी को नौकरी से निकालते हैं। तो ये मेरे साथ भी होता था। जब मैं वॉलंटरी लेके यहाँ आया तो दामाद जी और बिटिया दोनों सर्विस पे जाते, तो घर का मैनेजमेंट मेरे पास था। तो जब मुझे किसी को फायर करना होता था, मैं भाभी माँ के पास जाता, माँ मैं फायर करने जा रहा हूँ, चलो अपन दोनों बैठ के नौवा नमोकार मंत्र पढ़ते, नौवा नमोकार मंत्र, और जाके हम ठुशुम ठुशुम फायरिंग किया, लौट के आया, फिर माँ को कहता था, माँ चलो नौवा नमोकार मंत्र पढ़ते। तो पहली बार जो नमोकार मंत्र पढ़ता था, उससे मेरी ईगो बीच में आने को अवॉइड करती थी। और दूसरी बार थोड़ा बहुत तो कषाय आती थी फायरिंग करते समय, लेकिन मंद होती थी। और जब मैं लौट के आता था तो नौवा नमोकार मंत्र उसका प्रायश्चित कर देता। इसने मुझे बहुत हेल्प किया और कई दफे सर्विस पे निकालने की भी नौबत आई, पर पूरी इज्जत के साथ में उसको पहले सारे मौके दिए, उसके बाद उसे समझाया, देखो भाई तुम रेलवे का गड़बड़ कर रहे हो, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, चैम्बर में आओ, चाय पियो और ये पकड़ो अपना रिमूवल फ्रॉम सर्विस, और गेट का दरवाजा खोल के उसको विदा करता था, मैं और मेरे बॉस। उसका नतीजा यह हुआ कि कषाय की मंदता रहती थी और पूरी लाइफ में एक आदमी ने भी अपील नहीं करी कि मुझे क्यों निकाला। नीरज भाई। थैंक धन्यवाद यू। भाई अंकल। सो आगे बढ़ते हुए स्वाति जी, आपका हैंड रेज है, आप पूछे सवाल। मेरा एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बात हम कर रहे हैं संसार से निकलने की, लेकिन मेरा एक संसारिक क्वेश्चन है। सुनाई दे रहा है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, सुनाई दे ओके, रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ये बोला कि दूसरे धर्मों के लिए भी ओपन रहना चाहिए, एक देखना चाहिए कि कहाँ पे मिथ्यात्व की ओर जा रहा है। ये तो एक अभी मेरे को एक बात ने काफी प्रभावित किया, क्योंकि रहते तो संसार में ही हैं। प्रभावित मतलब एटलीस्ट वो मेरे को मेरे ध्यान पे थोड़ा ज्यादा आई वो बात कि पहले क्या होता था कि जैसे हमारे विवाह जैनियों में होते थे, और अगर अजैन में होते थे तो वो थोड़ा बहुत बड़ा इशू होता था। कुछ लोग शादी में जाते भी नहीं थे कि ये है। अब क्या हो रहा है कि बिल्कुल कॉमन होता जा रहा है। क्योंकि मतलब ये मैंने देखा कि जो लोग 2 साल पहले तक ये कह रहे थे कि ये शादी तो थोड़ी अजैन में हुई है, हम तो इसमें नहीं जाएंगे, वो लोग भी उसमें जाके और सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब मेरे को ये पूछना है कि मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं, कल किसके साथ क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन और ये सब शायद डेस्टिनी भी है और सब है, लेकिन फिर भी मैं एक यहाँ पे जो नॉलेजेबल लोग हैं उनके विचार जानना चाह रही हूँ कि मतलब इस बारे में क्या विचार है, क्योंकि जो चीज कॉमन प्लेस नहीं थी वो कॉमन हो गई। जो विरोधी थे वो भी अब एकदम 2 साल में ही ऐसा क्या परिवर्तन आ गया पिछले 4-5 सालों में कि सब कुछ, सब चीजों के लिए एक्सेप्टेंस आ गई है। तो इसके बारे में मैं विचार जानना चाहूंगी। किससे किससे जानना चाहती हैं आप, ये बताइए। कमल अंकल और भाई के अंकल से। ऐसा नहीं है हाँ कि हमारे परिवारों में नहीं हुआ होगा ऐसा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, ना मैं इस चीज को गलत या सही कह रही हूँ, लेकिन मैं धर्म की दृष्टि से जो हमारे मुनि महाराज वगैरह अगर इस बारे में कुछ बोलते हैं तो उस दृष्टि से जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी के परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा, आज नहीं आज से 20 साल पहले भी हुआ हो सकता है। लेकिन मैं एक विचार जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे आज भी ऐसी स्थिति है कि जब मैं देखती हूँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं एक बार पूछूं। देखिए, जो जहाँ तक मेरा विचार है वो हो सकता है स्वीकार्य न हो सबको। वो ये है कि ये मैं मानता हूँ कि कुलाचार की रक्षा तभी हो सकती है जब जैन युवक युवतियों का विवाह जैन परिवारों में हो, तभी कुलाचार की रक्षा हो पाती है। क्योंकि उसमें फिर दूसरे परंपरा का कोई सदस्य आता है तो हो सकता है कि वो
स्वीकार कर ले जैन धर्म को, जैन रीति को, जैन कामनाएं को, ये अधिक संभावना इसकी है कि वो नहीं करेगा। और फिर उसके बाद जो अगली जनरेशन आएगी उसमें हो सकता है कि कम हो जाए जैन धर्म का जो कुलाचार के का सम्मान है उसका। ये संभावना पूरी रहती है। तो जहां पर किसी की कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस अपनी नहीं है ना, तो वहां अगर संभव है तो जैन कुल में विवाह कीजिए। यानी आपका अगर आपके ऊपर निर्णय छोड़ा गया है, आपके ऊपर निर्णय नहीं छोड़ा गया है, वो युवक युवती अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, तो जीव स्वातंत्र्य का सिद्धांत यहाँ पर लागू। आपको अधिकार नहीं है कि आप उन्हें बाध्य करें कि वो ऐसा न करें और केवल जैन कुल में ही शादी करें। आपका दायित्व ये अवश्य है कि आप ये बता दें कि ये इसके परिणाम होंगे, ये रिपरकशंस होंगे। उसके बाद उनका निर्णय है, वो लेना चाहे जैसा लेना चाहे। हमारे परिवार में ऐसा हुआ, हमारी लड़की का विवाह जैनेतर उसमें हुआ, हमारे लड़के का विवाह जैन परिवार में हुआ। इसका ये परिणाम होगा कि भविष्य में जैनों की आबादी घटेगी, घट रही है, घटती रही है। ये नई बात नहीं है। एक जमाने में जैन धर्म का इतना विस्तार था। आप तमिलनाडु में देखिए, आप आंध्र में देखिए, केरला में देखिए, जगह जगह आपको जैन मंदिर, जैन गुफाएं, बस्तियां, बसतिकाएं जिनको कहते हैं, वो सब मिलती है वहाँ। अब जैन धर्म लेश मात्र के लिए रह गया है, केरला में तो है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ है और होता रहेगा। हो सकता है कि बढ़ने भी लगे। तो मैं डेमोग्राफी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहता, क्योंकि डेमोग्राफी का जो चेंज है वो एक उसका स्वभाव है। लोग इसकी चिंता करते रहते हैं कि अरे मुसलमान इतने बढ़ गए, अरे फलाने इतने बढ़ गए। भाई, बढ़ना घटना ये तो लगा रहता है, होता रहता है, समय में होता रहा है हमेशा। जो अनुपात पहले थे वो अनुपात आज नहीं है। वो बदल इस दिशा में भी बदल सकते हैं, दूसरी दिशा में भी बदल सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ। स्वाति, इसमें थैंक यू। लेकिन अंकल एक अरे स्वाति, एक तो है कि जो हो रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं। एक है कि डू वी सी दैट इज बैड और नॉट। है एक वो बात है, आपने बोला ना कि ओपननेस टू अदर थॉट्स फॉर एग्जांपल, वो बात है। तो एक फंडामेंटली तो ये डीप रूटेड है कि इज नॉट गुड, वो इंग्रेन्ड है हमारे सिस्टम में। लेकिन ये बोला है कि टू सी गुडनेस, टू लर्न फ्रॉम अदर्स, नॉट टू हैव, ये इतना भी नहीं कि ब्लाइंड वो होना चाहिए हमारा। उस केस में एक हमने वो लगा दिया कि एक धर्म का बेड़ा लगा दिया कि नॉट टू बी ओपन। तो एक तो है कि जो स्वतंत्रता की जो बात की वो तो अलग बात हो गई, लेकिन फंडामेंटली बीइंग ओपन इज एडवाइजेबल और नॉट। बीइंग ओपन टू व्हाट? जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो रही है आज की डेट में, आपने बोला कि हर धर्म के जो प्रति, संप्रदाय के प्रति ये बोले कि समता होनी चाहिए। समता होनी चाहिए मतलब हम किसी को बुरा नहीं देखें, राइट? क्योंकि अदरवाइज हम पहले ही हम बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं, हम अच्छे हैं टाइप। तो उस बारे में बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन तो वो है एक्चुअली इन द प्रैक्टिकल पैरेलल्स। नहीं, लेकिन अंकल ने वैसे दिया ये तो था ना मैंने इसका कहा ना, आंसर। ये मैंने कहा हाँ, कि जैसे जब आप विवाह करते हैं, दो परिवार जब जुड़ते हैं, तो उसमें सामान्यतया आप देखते हैं कि सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, चाहे स्टेटस की हो, चाहे एजुकेशनल बैकग्राउंड की हो। ऐसा नहीं है कि इनके अभाव में संबंध नहीं होते, लेकिन हाँ प्रयास ये रहता है मिलाने का, है ना, हाँ कि जिससे कि समान पृष्ठभूमि के लोग चले। तो धर्म भी हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहता है। तो अगर एक धर्म के लोग जो जिनमें कॉमन हेरिटेज है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन कोर पर्पस। बिलीफ्स है हाँ ना, कॉमन कोर बिलीफ्स हैं, तो उनमें अधिक सामंजस्य रहने की संभावना रहती है। बिल्कुल। उसके हाँ बावजूद विच्छेद हो जाता है, लेकिन हम्म फर्स्ट स्टेप उस डायरेक्शन में होता है। तो दैट शुड बी द फर्स्ट चॉइस।
ठीक है। if you have a say in the matter. हम्म। If you don't have a say in the matter, तो फिर तो अनप्लेजेंटनेस ही आप करेंगे ना, अपने परिवार को आप तोड़ देंगे। और होता है, बहुत सारे केसेस हुए हैं, बल्कि फिर ऑनर किलिंग और ये सब इस तरह की भी चीजें होने लगती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक जीव स्वतंत्र है अपने हिसाब से चलने के लिए, और उसमें आपकी संतति भी शामिल है। स्वाति, स्वाति, हाँ जी। जैसा कमल भाई ने भी माना हाँ जी अंकल। कि इंटरकास्ट में जैन धर्म का ह्रास तो होगा ही, क्योंकि हमारा नंबर कम होगा। और इसका कारण है कि हमारे बच्चे जैन धर्म से कनेक्ट नहीं हो पाते बचपन से, और जब कनेक्ट नहीं हो पाते तो फिर वो उसके महत्व को नहीं समझते। दूसरा था तुम्हारा कि ये माइल्ड कैसे होते चले जा रहे हैं। माइल्ड होने का कारण ये है कि अब इतने केसेस बढ़ गए हैं कि मेजॉरिटी जो उनकी होती चली जा रही, या परसेंटेज बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारी एक्सेप्टेंस ही बढ़ती चली जा रही। पर आगम के अनुसार अगर अपन चलें तो पंचम काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, धर्म का ह्रास होगा ही, और ये सब हो रहा है और अपन को दिख रहा है। नीरज भाई। हाँ, ये मुद्दे पे जो चर्चा थैंक यू चली अंकल। है। हाँ, ये एक मुद्दा ऐसा है कि जो आज के ज़माने में काफ़ी, जो यंग पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय तो है। लेकिन यहाँ मैं अपना पर्सनल व्यू देना चाहूँगा कि यहाँ दो डिफरेंट मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये हम कह रहे हैं कि क्या हम दूसरे लोगों से, क्या हमारा धर्म दूसरे धर्मों से अच्छा है कि नहीं, एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये हो गया कि क्या हम इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करें कि नहीं करें। ये दो मुद्दे हो गए। तो शॉर्ट आंसर तो यही है कि भाई, जो अपने कर्मों का फल है वो तो मिलके रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। रही बात कि दूसरे धर्म हमसे अच्छे हैं नहीं, या दूसरा व्यक्ति हमसे अच्छा है नहीं, तो मैं अपना पर्सनल व्यू मानता हूँ कि जैन धर्म, जैसा अपनी चर्चा में बहुत बार आया है कि जैन लोगों की बपौती नहीं है। तो एक क्षण पे मैं जैन भी हूँ और एक दूसरे क्षण पे मैं अजैन हूँ। जब मैं लड़ाई कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, बुरा सोच रहा हूँ, तो मैं जैन नहीं हूँ। हालांकि मेरा सरनेम जैन रहेगा, पर मैं जैन नहीं हूँ। दूसरे धर्म का व्यक्ति अहिंसावादी है, दूसरों का ध्यान रखता है, सरल है, तो वो परिभाषा के हिसाब से वो जैन धर्म के हिसाब से है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में था 2 वीक, मेरे नेक्स्ट डोर पड़ोसी जो हैं, पाकिस्तान से मुस्लिम फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है। और वो डॉक्टर साहब हमारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे उस वक्त। फिर वो अस्पताल में इमीडिएटली आए, और 15 दिन तक वो रोज अपने समाज के अलग अलग डॉक्टर्स को डेली अस्पताल में भेजते रहे। और वो उनके जान का डॉक्टर आते थे, वो बोलते थे मुझको डॉक्टर साहब ने भेजा है आपका हालचाल पूछने के लिए। हालांकि यहाँ अस्पताल में कोई दूसरा डॉक्टर कुछ करेगा नहीं, पर हाँ, एक जस्ट टू सी कि हाँ सब ठीक है। पर एक दिन एक भारतीय हिंदू डॉक्टर आया मुझसे मिलने। उन्होंने बोला कि पड़ोसी ने भेजा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा सोचा नहीं। पर उन्होंने फिर एक बात कही कि डॉक्टर साहब ने बोला यार कि हम सब तो अल्लाह से आप उनकी दुआ कर रहे हैं, पर कोई भी भगवान से भी तो उनके लिए दुआ करे। तो इसलिए मुझे उन्होंने भेजा। और वो हैं, मुझे सुबह उठ करके जब भी मिल जाते हैं बाहर, तो कहते हैं हाथ जोड़ के नमस्कार नीरज भाई। जो कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई चीज़ें अच्छी नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उस वक्त मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति को देख रहा हूँ, रादर देन कि मैं उसका फॉलोअर्स, उनकी फॉलोइंग्स क्या है, उनका विचार क्या है, वो मेरा कोई मुद्दा नहीं है। तो उनके बारे में बुरा अच्छा सोचना मेरा विषय नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं कुछ इस तरह से सोचूं। तो मैं इन चीज़ों को अलग रखता हूँ सेपरेट, कि ठीक है। तो आज हम यूके में रहते हैं, तो यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, कल ही किसी के बर्थडे पार्टी थी, सब जैन लोग आए थे वहाँ पे। और काफ़ी लोग, क्योंकि उम्र में मैं शायद थोड़ा सा यहाँ पर जैन ग्रुप में थोड़ा सा बड़ा हूँ, और वो मुझसे बात करते हैं, तो यही बात आई कि नीरज भाई, आप कुछ ऐसे सेशंस रखो जहाँ पे यंग जनरेशन को अपन ये गाइड कर पाए कि वो समझें। क्योंकि पाठशाला चलाता हूँ मैं, रानू भी चलाती है, तो एक थोड़ा सा अलग तरह से संबंध बन जाता है। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि धर्म की बात अपन कर रहे हैं, लेकिन अब अपन थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं कि अपने बच्चे अपने धर्म में रहें। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या का, मतलब बहुत बड़ी चिंता का विषय सभी पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए भी है। तो एज ए पेरेंट मैं तो एक ही कार्य करता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ कि भाई देखो, अपने धर्म में रहोगे
तो जीवन आसान होगा। एक चिंता कम हो जाएगी तुम्हारी सामंजस्य बनाने के लिए। और दूसरा करोगे तो फिर दोनों के अलग अलग व्यूज होंगे। तो इतना हम कह पाते हैं और कहते ही रहते हैं लगातार, ताकि उनके मन में बात आती रहे कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो बात है। और बाद में जब भी 20 25 50 30 साल के होंगे और जो उनको करना होगा वो आकर के बता देंगे कि हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं। पर आज हमारी जो जिम्मेदारी है हमें करनी है, बोलते रहो, उनको सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, और अगर उनमें संस्कार होंगे तो, और अगर उनके शायद मिल जाए उनको उनका जैसा कोई व्यक्ति अपने धर्म में, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मैं तो इस तरह से सोच के चलता हूँ कि काफी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल समस्या है। और आज जो इंटरनेट का जमाना है, इंफॉर्मेशन इतनी हो रही है, और स्कूलों में जो एजुकेशन की का सिस्टम बन चुका है स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो जैन धर्म तो कहीं भी नहीं आता नाम करने के लिए। मतलब स्थिति अपने हाथ में है। आज मेरा जो टॉप बॉस है डायरेक्टर लेवल का, वो मेरे सामने अपशब्द नहीं बोलता मीटिंग में। सबसे पहले सॉरी बोलता, सॉरी नीरज, मैं ये शब्द मुझे बोलना पड़ेगा, पर मैं जानता हूँ कि तुम जैन हो, तुम्हारे सामने नहीं बोलना चाहिए। तो वो हमेशा, मैंने एक आश्चर्य वाली बात देखी कि कोई 70 साल का व्यक्ति, इंग्लिश व्यक्ति, बोलते बोलते सब इतने टॉप लेवल पे रुक जाए और मेरे को देख करके बोले नीरज सॉरी मुझे ये शब्द बोलना पड़ेगा। तो अब वो बोलता है, क्यों बोलता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उनको क्षमा वाणी पर्व का एक मैसेज भेजा था पूरे टीम में, और उन्होंने मुझे फिर इनवाइट भी किया कि धर्म, जैन धर्म के बारे में आप आधे घंटे का सेशन रखें। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि जो अहिंसा जिस तरह से जैन धर्म में पालन होती है वो आज तक ना सुनी है ना देखी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमको कुछ चीज़ें सेपरेट रखनी पड़ेंगी। कि अम, जैन सरनेम का मतलब आप जैन नहीं हो। जैन धर्म का मतलब ये कि आपके पास वो शिक्षा है जिसका आप पालन कर सकते हो। लेकिन कोई वो शिक्षा को कोई दूसरा व्यक्ति पालन कर रहा है किसी और वजह से, तो वो अजैन नहीं है। मेरे 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 विचार में मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बाकी तो इसमें बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और वर्णी जी भी यही कहते हैं, आप अगर इस पुस्तक में देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि धर्म को संप्रदाय से अलग करके देखना चाहिए, बिल्कुल। जिसमें, और वो ये जैन धर्म नाम की कोई चीज है नहीं असल में। धर्म तो एक ही है। और धर्म क्या है? धर्म वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव क्या है? वस्तु का स्वभाव समता है, वस्तु का स्वभाव शांति है। तो जो शांत है वो जैन है, जो शांत नहीं है वो जैन नहीं है, जीव के स्वभाव में है। यही आप कह रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि सब संप्रदाय का पोषण करते रहते हैं, अपने अपने संप्रदाय का पोषण करते रहते हैं, और वो बात जो हमारा सिद्धांत है अनेकांत का, उससे खिलाफ है, उसके बरखिलाफ है। और उस सिद्धांत को जो व्यक्त करने का तरीका है वो स्यादवाद है। तो इसीलिए भगवान महावीर से कुछ भी कहा पूछा जाता था तो वो उसका जवाब देते थे कथनचित। एक प्रकार से ऐसा होता है, कुछ स्थितियों में ऐसा होता है। यानी कोई एब्सोल्यूटिस्ट उसमें स्थापना नहीं होती है कि यही है, यह भी है, एक तरह से है। ठीक। अंकल उसमें संगति का भी ये बहुत असर। धर्मों का कि एक हायरार्की बना देना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बुरा है, ये एक बिल्कुल निरर्थक और उद्देश्य और हानिकारक एक ये वो प्रयास है। कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जिसने जो अपना धर्म अपनाया है ठीक है, और रेस्पेक्टफुल आप है। उसमें देखिए कि क्या चीज अच्छी है। और वो धर्म ही जिसको धर्म कह भी रहे हैं वो धर्म तो नहीं है। धर्म तो सब कुछ और ही होता है, और धर्म एक ही होता है। और ये भी हमने अपने आगम ग्रंथों में देखा है कि धर्म का पालन तो मनुष्य ही नहीं, तिर्यंश भी कर सकता है। हाँ, उदाहरण है अपने सम्यक तो उसका दर्शन क्या, के। वो किसी धर्म में दीक्षित तो नहीं है ना, हम्म, हाँ, इसमें जो बस मैं एक जन्म बात से और भी। एक बात और ऐड करूंगा अंकल की, जो अगेन मेरा जो हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ ऐसे कपल हैं हमारी उम्र के, जो कि एक हस्बैंड और वाइफ में एक जैन है एक अजैन है। और जो अजैन है वो आकर के हमारे मंदिरों में अभिषेक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे स्वाध्याय में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमसे जैन धर्म सीख रहे हैं, और हम उनसे चर्चा करते हैं, और वो कई अच्छे अच्छे सवाल भी पूछते हैं। तो ऐसे ही कल अभी हमने एक नई चर्चा शुरू करी है, गुरुवार की रात को 8 10 फैमिलीज हैं हम, नमोकार मंत्र और का पाठ करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे कि भाई ये पाठ तो कर रहे हैं और हम
वक्ता अमर पाठ भी कर रहे हैं, पर हमें समझ में कुछ नहीं आता, कोई मीनिंग नहीं पता। जैन लोग ही बोल रहे हैं हमारे परिवारों में, तो नीरज भाई आप जो है इसको समझाना शुरू करो हमको, ताकि हम बोले तो हमें समझ में आए। क्योंकि एक मन तो बोलता रहता है और दूसरा मन भागता रहता है इधर उधर। तो उनमें एक परिवार है जिनकी मैं पत्नी जैन नहीं है, वो आती है हमारे डिस्कशन में। उन्होंने एक सवाल पूछा, जिनवाणी माता कौन सी देवी है? क्योंकि उन्होंने सीधा लिंक किया अपना सरस्वती देवी लक्ष्मी देवी से, तो उस पर चर्चा चली, तो उनको समझाया गया, सबने सुना। तो एक उनको समझ में आया, अच्छा लगा, फिर हाँ ठीक लगा। तो और दूसरे परिवार भी हमारे जहाँ पर कि पति जैन नहीं है, वो मंदिर में आते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं, अभिषेक कराते हैं, जिन अपने धर्मशाला हमारे जैन पाठशाला में भेजते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, वो संगति का और जगह का क्षेत्र का प्रभाव भी शायद कई बार पड़ जाता है। हमारे भी एक कॉमन रिश्तेदार हैं, वो अभी उनसे मुलाकात हुई, उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। वो बंगाली हैं, उनकी पत्नी, और कविताएं करती हैं वो, और जैन धर्म के विषयों पर पुस्तकें उन्होंने छापी हैं, लिखती हैं, और उनसे कहीं अधिक पालन करती हैं जैन जो परंपराएं हैं उनका, और हिंदू हैं। हम्म, तो कौन किसको कितना प्रभावित कर रहा है, ये तो फिर वही जीव का स्वातंत्र्य है। उसमें जो बात उन्हें अच्छी लगी उन्होंने ग्रहण की, और इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। तो हमारे पर अपने परिवार में है, हमारे भाई का दामाद क्रिश्चियन है, सब कुछ करता है। और उसने जिस दिन से हमारी भतीजी से विवाह किया, उस दिन से उसने बिल्कुल निरामिष भोजन करता है, सब कुछ छोड़ दिया उसने, पर अपने चर्च जाता है। और हमारी भतीजी भी जाती है चर्च, वो भी मंदिर जाता है। तो ये तो सामंजस्य की बात है कि कैसे भी हो सकता है। और आपको जैन परिवार ऐसे मिल जाएंगे जो कि कोई भी आचरण में जिनके किसी भी तरह का संयम नहीं है। तो इससे कुछ नाम से इतना कुछ नहीं होता। आप कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तो जैन है, अन्यथा आप जैन नहीं है। और इस पुस्तक में आपको इसके बारे में ही मिलेगा जो आपने कहा कि जाप करना, स्तोत्र पढ़ना, इसका कोई अर्थ नहीं है कि जब आप उसे समझ नहीं रहे हैं कि क्या आप कह रहे हैं, और फिर उसका समझना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अनुरूप आपके भाव भी होने चाहिए, तभी उसका अर्थ है। वरना तो एक ये सिर्फ जबान की एक एक्सरसाइज है, या मन की एक्सरसाइज है, मन की भी नहीं, जबान की एक्सरसाइज है। और मन आपका स्वतंत्र है भागने के लिए कहीं भी कहीं। तो मन तो तभी लगेगा उसमें जब वो समझे कि आप क्या कह रहे हैं, और समझे, और आप साथ में उसको विजुलाइज करें, उसको आप अंदर से महसूस करें। क्योंकि धर्म तो भाव प्रधान है, तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक भाव कहाँ से आएंगे। तो समझना इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है। सही बात है अंकल। हाँ, अपना समय हो चुका है अपन। चर्चा अच्छी रही, वापस से जैसे हमेशा रहता है। अगर किसी और का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ और ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड करें। और साथ में जय जिन विज्ञावत अंकल, आप आए, आपका कहीं आप व्यस्त थे पर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अम, तो जब उपस्थित श्रोतागण हैं, अगर किसी को कुछ बात ऐड करनी हो या कोई जिज्ञासा हो या कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। अपना समय वैसे हो चुका है। अभी लगता है अभी और कोई बात है नहीं, लेकिन तो अपन इस सत्र को समापन करेंगे। तो कमल अंकल, धन्यवाद तो मुझे बोलना पड़ेगा आपको, और आपकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन जो डिजर्विंग है वो तो करना पड़ेगा। तो मुझे माफ़ करें अगर मैं मेरी वजह से आप कुछ और इसको निपटा लें, पर आप नहीं लेंगे मुझे मालूम है। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी उपस्थिति, वाइक अंकल आपकी उपस्थिति, दोनों की उपस्थिति होती है तो ये चर्चा में काफ़ी बातें निकल के आती हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, खासकर हम जैसे यंग जनरेशन के लोगों को, नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को, जिनको गाइडेंस या मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। और ये जो अपने सेशन से, इनसे ये तो पक्की बात है कि इस बहाने से हम कुछ चीज़ तो सीखते हैं, कुछ नई चीज़ तो सीखते हैं। चाहे एक ही चीज़ सीखे एक सत्र में, लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। तो उसको मान रखते हुए आप दोनों की निमित्त से जो हमारे को ज्ञान वर्धन हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन आज का सेशन
यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं दिनवाणी स्तुति प्ले करता हूँ और फिर सेशन को अपन समाप्त करेंगे। मैं दिनवाणी स्तुति प्ले करूँ उससे पहले मैं चैट में कुछ मैसेज है वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो एक बार जस्ट मैं देख लेता हूँ कि कुछ हो तो सवाल। हाँ, तो मुकुल जी का मैसेज है कि करेक्ट, योर ऑब्जर्वेशन इज ट्रू। हाँ, ठीक है, ओके, जस्ट और कोई मैसेज नहीं है तो मैं शेयर करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेंद्र।